जब आप खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एतमाद नहीं था, तो आप आईएसआई को इतना क्यों डिफेंड कर रहे हैं? पाकिस्तान और आईएसआई कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बार बार ट्रस्ट का सवाल उठता है। I was speaking because I believe that unless you speak out and prove that you are not complicit, people take it for granted that you were complicit. आपको एक और बात बताऊं कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये साजिश नहीं थी, तो क्यों एतमाद का फुकदान है। मसला ये था कि माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही थी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। हमें इस मरहले पर यह समझ लेना ज़रूरी है कि मनसूबाबंदी में हमें इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे की नीयतों को जानना चाहिए। क्या पाकिस्तान की नीयत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़के अलकायदा और तालिबान को शिकस्त देना है? क्या पाकिस्तानी फौज इस मसले पर संजीदा है? ये बात है जिसे यकीनी बनाना ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है टैक्टिक्स और तरीक़ेकार की कि मामला को डील कैसे करें, तो मामला छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान पर। जैसे सिराज हक्कानी जैसे सरकर्दा आदमी को ले लें, मेरा ख्याल है कि आप भी उसी के बारे में बात करना चाह रहे थे। सिराज हक्कानी नॉर्थ वजीरिस्तान में है, पाकिस्तान क्यों हमला नहीं करता उसके ऊपर? यही वो मामला है जिसकी बिना पर हर तरफ बेएतमादी पाई जा रही है सारी दुनिया में। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत के पास ठोस वजूहात मौजूद हैं कि वो उसके खिलाफ क्यों फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेते। ये बताना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स को ये समझना चाहिए मुमकिन है इस वक्त ऐसा करना पाकिस्तान आर्मी के मफाद में या पाकिस्तान के मफाद में ना हो कि वो फौरी तौर पर हमला कर दें। मुमकिन है वो ये बाद में करना चाहते हों, तो इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए। मुझे नहीं पता सूरत हाल क्या है इस वक्त, लेकिन मुझे ये कहने दें कि क्यों हर कोई पाकिस्तान को ब्लेम करता है एक्शन न लेने पे। सिराज हक्कानी एक अफगान है, वो अक्सर अफगानिस्तान जाता और आता रहता है। वो क्यों यूनाइटेड स्टेट्स और क्यों कोलिशन फोर्सेस जिम्मेदार नहीं है उसे अफगानिस्तान में पकड़ने की, जब वो वहाँ होता है? सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर यह है कि हम सिराज हक्कानी को क्यों नहीं पकड़ते। तो ये मसाइल हैं। इंटेलिजेंस जब काम करती है तो ये डील करती है किसी भी सिराज हक्कानी ग्रुप के साथ। मुझे यकीन है कि आईएसआई की इस ग्रुप तक रसाई मौजूद है, लेकिन ये नहीं कि वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये ज़रूरी है केजीबी और सीआईए भी एक दूसरे के अंदर रसाई रखते हैं, ऐसा होता है। आपने दुश्मन को समझना होता है, जानना होता है उसके एक्शन को, और यही असल जॉब है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। But that doesn't mean that they are supporting them. So these things also create some misunderstanding. Hi, I'm a student at SOAS and I just like to... आपकी किताब इन लाइन ऑफ फायर से है। सफ़ा नंबर 423 पर आपने साफ लिखा है, अपने दौर में आपने बहुत सारे दहशतगर्दों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और इनमें एक 6 माह का बच्चा भी था। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस मासूम बच्चे का गुनाह क्या था? क्या क्राइम? मैं आखिरी बात नहीं समझा, क्या क्राइम था वो? ये कह रही हैं कि आपने 6 माह का बच्चा अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया वॉर ऑन टेरर में। इस बच्चे ने क्या जुर्म किया जिसकी उसको सजा दी आपने, और डॉलर बटोर लिए? हमने हैंड ओवर किए थे। जी 6 माह का बच्चा, और आपने अपनी किताब में लिखा है 6 महीने का बच्चा। व्हाट नॉनसेंस, मैंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी। सर, ये लिखा है आपकी किताब में। Open the book and read it. I am very sure that I never written this. Must be a 6 years old. 6 महीने का बच्चा हैंड ओवर किया था मैंने, ये फजूल बात है। Are you sure about it? I'm pretty sure I don't have the book on me, but I think well, regardless, 6 months or 6 years, it's still a child. नहीं, कोई बच्चा हैंड ओवर नहीं किया गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि वहाँ ऐसी चीज़ें लिखूँ। सर, अब आप जो भी कहें, मैंने खुद पढ़ी है ये बात आपकी किताब के सफ़ा नंबर 423 पर। अब आप कैसे नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा। क्या है किसी के पास वो किताब? क्या किताब है? जी, मेरे पास है कमरे में। बस एक किताब हमारी बुक शॉप पर भी है। इसके साथ मैं शर्त लगाता हूँ।
job, so shall I give you pounds too? Right, in the अच्छा, जिस दौरान ये अभी खातून गई हैं, इस दौरान कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। भाई कोई टफेस्ट क्वेश्चन है आपके पास? मेरा नाम कमाल विर्क है और मैं लाहौर से हूँ। मिस्टर मुशर्रफ, जब आप दस्तूर की बात करते हैं तो मुझे इस बात पर शर्म आती कि आप जैसे जर्नैल ने मेरे मुल्क के 2/3 अक्सरियत रखने वाले वज़ीर आज़म की हुकूमत और दस्तूर दोनों को तोड़ दिया। आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको पाकिस्तान ले जाकर अदालत के कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए और आपके जराइम की बुनियाद पर आपको कत्ल कर देना चाहिए। you can even counter argue with him if you want. Yeah. You need anything further execution, you can counter argue, right? Yeah. Please. Let me. ताकि आइंदा कोई जर्नैल पाकिस्तान में दस्तूर तोड़ने की जुर्रत ना कर सके। First of all, say 99 में जब मैं आया, मैं फ़ज़ा में था वापसी पर श्रीलंका से। मेरा ज़मीन पर किसी से कोई रब्ता नहीं था, ठीक। और फिर ये हुआ कि मेरे जहाज़ को लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई और मुझे कतई इल्म नहीं था कि ज़मीन पर नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं था और मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने जब लैंड किया, मैं इंचार्ज था पाकिस्तान का, तो मुझे कहने दें कि मैं इसे काउंटर कू कहता हूँ, न कि कू, क्योंकि ये नवाज शरीफ खुद था जिसने मुझे फ़ज़ा में ही डिसमिस कर दिया। और मैं कहता हूँ ये सब कुछ आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। उसने आइन को पामाल किया मेरे साथ ये सब कुछ करके। और जैसा मैंने कहा कि मैं फ़ज़ा में था और किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था, मैं किसी से राब्ते में नहीं था पाकिस्तान में, तो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ दूसरों ने किया और मैं लैंड कर गया। दूसरे, यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक अजीब व गरीब माहौल है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासी हुकूमतों ने कभी परफॉर्म नहीं किया सोशो इकोनॉमिकल हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और लोगों की भलाई के लिए नेवर। और मैं रिपीट करूंगा, यह कुछ नहीं किया गया। तो समझना चाहिए, यहाँ अलमिया ये है कि जब गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती और पाकिस्तान नीचे को जाता है और जैसा आपने सुना नाकाम करार पाता है, एक डिफॉल्टेड स्टेट कहलाता है, तो क्या हमें अड़े रहना चाहिए? or should some corrective measure be taken by anyone? That is the dilemma that needs to be resolved in Pakistan. आर्मी जनरल की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो हर फैसला खुद ही कर ले। आपने कारगिल ऑपरेशन पर नवाज शरीफ को एतमाद में नहीं लिया, ये आइन की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी है। How do you say that? He was very much on board. He knew it. जो जी में आने कहे जा रहे हैं आपके। नवाज शरीफ ने कहा था कि कारगिल की जिस ब्रीफिंग की आप बात कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब वहाँ सिर्फ सैर तफरीह के लिए आए थे। नवाज शरीफ दर हकीकत कारगिल ऑपरेशन पर आमादा नहीं थे और आर्मी के दूसरे जनरल भी ऐसा नहीं चाहते। ऐसा नहीं, वो सारा कुछ आपने दूसरों की मर्जी के खिलाफ किया था। This needs a very interesting. You are getting involved in military strategy. It is quite the opposite. ये कतई तौर पर उलट है, उसके मिलिट्री साइड कतई तौर पर इसकी उलट थी जो आप कह रहे हैं कारगिल में। एयरफोर्स और नेवी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये एक टैक्टिकल एक्शन था, एक डिवीजन लेवल पर और नीचे ब्रिगेड लेवल पर। एयरफोर्स और नेवी की ज़रूरत नहीं थी, ये कोई खुली जंग नहीं हो रही थी वहाँ, ये एक मुजाहिदीन एक्टिविटी थी जिससे ये सब कुछ किया गया। और नवाज शरीफ ये जानता था। अगर आप उस इलाके की तस्वीरें देखें तो वो क्या कर रहा था केल में, वो क्या कर रहा था स्कर्दू में, जब मैं उसके साथ मौजूद था। क्या वो सैर सपाटे के लिए गया था वहाँ पे? But ladies and gentlemen, we finally got the book. साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर एक तालिबा का संगीन इल्जाम, जिसे परवेज मुशर्रफ ने शर्त लगाकर रद्द कर दिया। I want to bet with her. लेकिन तालिबा ने सबूत पेश कर दिया। इस शर्त और इल्जाम का अंजाम क्या हुआ? क्या साबिक सदर दुरुस्त साबित हुए या तालिबा का इल्जाम? इस ब्रेक के बाद सुनाए। No, why not? भैया आप जरूर पढ़े ना, क्योंकि आपने सवाल पूछा है 6 महीने के बच्चे वाला। That person who has been आप पैराग्राफ मेरे ख्याल से यहाँ से पढ़े। usually they sort out. हमने बहुत से दहशतगर्द पकड़े, इनसे तफ्तीश की और इन्हें अमेरिका के हवाले किया। ये दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे।
इनकी निशानदेही पर हमने मजीद कई लोगों को भी गिरफ्तार किया। हमने 15 लोगों पर मुश्तमिल एक फैमिली भी गिरफ्तार की जिसका ताल्लुक अलकायदा से था। उन लोगों में एक 6 माह का बच्चा भी था। हमने इस बच्चे को भी अमेरिका के हवाले कर दिया। Shall I give you your book? हाँ, ये Finally, right? Finally, you have to read your book by yourself, gentlemen, so that we should make it a sense. Can we have a silence, please? Can we have a silence? Including a report from the. Can we have a silence, please, so that he should respond to the allegation? It's a very serious allegation, ladies and gentlemen. Well, let me. Well, yes, it is written, but frankly, I apologize. It was written here, certainly. मैं वाकई ये लिखा है, मुझे याद नहीं रहा था, मगर ये लोग अलकायदा के लोग थे जिन्हें हैंड ओवर किया जा रहा था। ये फैमिली थी, ये पूरी फैमिली थी। ठीक है, आप बड़े लोगों को अमेरिका के हवाले कर देते, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि उसे भी हैंड ओवर कर दिया गया। The policy that we were following. कोई पाकिस्तानी किसी के हवाले नहीं किया जाएगा और फॉरेनर्स पहले अपने मुल्क के हवाले किए जाएंगे, और अगर वो मुल्क उन्हें कबूल नहीं करता तो फिर उन्हें हम किसी को भी दे देंगे। हम उन्हें पाकिस्तान में रखना चाहते थे। ये थी एक फैमिली। फ्रैंकली ये मुझे याद नहीं रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ याद नहीं रहा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरी फैमिली थी। तो पेरेंट्स को भेजकर बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते थे। बिल्कुल हमने पूरी फैमिली को हवाले किया, जो है हमारी पॉलिसी थी। आप ठीक कह रही थी। I must admit you were right about the in bracket part. Yeah. Right. So I think clap for the lady who has brought this. सर, ये सवाल मुझे बहुत तंग करता था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जवाब दिया। So clap for him as well, please. जनरल कियानी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाकर आपको अफसोस नहीं हुआ? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा। Answer the question. आखिर में आपके खिलाफ एक कैंपेन चली आपको निकालने के लिए, कि आपको वाकई निकाला गया या आप खुद गए थे? No. Nobody pushed me out. I went out because क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो रह सकता था एक बेमसरफ प्रेसिडेंट बन के जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर रहा हो, लिहाजा मैंने छोड़ने का फैसला किया। Quickly, please. जब 9/11 हुआ तो सब लोगों को पता है कि उन्होंने ड्रामा किया है। जब उन्होंने ड्रामा किया और उसमें ना तो कोई पाकिस्तानी था ना अफगानी था, और उन्होंने स्टार्ट किया वॉर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। जब उन्होंने स्टार्ट किया है तो आपने उनके साथ क्यों दिया है? Right. Okay. He says that why you are sided with Afghanis after 9/11 or with Americans. My Urdu has gone down right now. मैंने बोला कि जब 9/11 वो ड्रामा था, Okay. 9/11 was a drama. वो ड्रामा था, इन्होंने उनका क्यों साथ दिया? जब So why you supported America? Yes. He says that 9/11 was a drama. I've got it. So America got attacked itself, right? You're making this point here. He is saying that 9/11 was a drama, and why did I had to support this drama? First of all, सबसे पहले तो let me answer in उर्दू पहले कि कोई मेरे ख्याल में मेरे भाई ये जो ड्रामा शरामा ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इनमें मैं नहीं बिलीव करता हूँ। ये ड्रामा नहीं, ये हुआ है, एक हकीकत है कि 9/11 हुआ है और ड्रामा शरामा कोई नहीं था। उसके बाद जो कुछ हुआ, मैंने सपोर्ट क्यों किया अमेरिकनों, उसकी मैंने बता दिया है। अगर सपोर्ट नहीं करते तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या था, उसके नताइज क्या हमारे हक में नहीं होते, बहुत हमारे खिलाफ होते और बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती, इसलिए सपोर्ट किया। Don't worry, he says that it's not a drama. So, चाहे आप मुशर्रफ साहब से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन उन्होंने आपके टफेस्ट सवालात का खूब सामना किया। Give him a big hand. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पाकिस्तान और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर इल्जामात और सवालात का सिलसिला जारी है। देखिए इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा कल रात 8:05 पर।